15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले सुरक्षा को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और यूपी के तमाम शहरों में सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसके मद्देनजर स्थानीय पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस विभाग पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लाल किले पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से ही देश को संबोधित करेंगे। इस वजह से लाल किले की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लाल किले के साथ साथ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी की नजर है। दिल्ली पुलिस सभी अहम स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही है। आतंकी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर की सेना ने भी सख्ती बढ़ा दी है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। हर आने जाने वाले गाड़ियों पर सुरक्षाकर्मियों की नजर है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विधानसभा के बाहर सुरक्षा कर्मियों का सख्त पहरा है। वहीं फिरोजाबाद में भी स्थानीय पुलिस रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुस्तैदी से डटी हुई है। और आगरा कैंट के बीओसी मैदान में 7वीं पैरा ट्रूपर बटालियन की तरफ से उन हथियारों की नुमाइश की गई जिसमें सबसे पहले उन हथियारों को दिखाया गया जिसके जरिए भारतीय सेना के शौर्य को सर्वोच्च पहाड़ियों को फतेह करने के लिए मददगार के तौर पर देखा जाता है। चाहे 500 मीटर की रोप हो, 50 मीटर की रोप, माफ कीजिएगा, 30 मीटर की रोप हो, बॉडी जैकेट हो या घुटने और कोहनी की सुरक्षा के लिए बनाए गए गार्ड्स। इसके अलावा कैमोफ्लेज के लिए भी बनाई गई चीजें। कैमोफ्लेज के जरिए किस तरीके से पहाड़ चढ़ते वक्त खुद को आसपास के वातावरण में छद्म तरीके से छुपा लेते हैं जिससे दुश्मन की नजर ना पड़े। हिंदुस्तान की सेना अपने हौसले, अपने जुनून और अपने जज्बे के लिए पूरी दुनिया में सबसे मजबूत सेना मानी जाती है। एक तरफ हौसला और जुनून के साथ साथ दूसरी तरफ एक से एक बेहतरीन हथियार। आप देख सकते हैं जो जिप्सी आपको नज़र आ रही है युद्ध के मैदान में, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। जब जंग छिड़ती है तो किस तरह से लाइट मशीन गन बहुत महत्वपूर्ण हथियार हो जाता है। इसका जो एक्यूरेस टारगेटिंग पॉइंट है वो 600 मीटर है। 600 मीटर तक ये अपने कहा जाए दुश्मन को सीधे टारगेट करती है और 1000 मीटर तक इसकी रेंज होती है। वहीं दूसरी तरफ आप जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल देख रहे हैं, ये भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 2000 मीटर तक है, यानी 2 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट है उसको सीधे ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल हिट करती है। तो ऐसे में जब युद्ध का मैदान होता है, जो बॉर्डर का इलाका हो, जब लगातार फायरिंग हो रही होती है, तमाम बड़े टारगेट को हिट करना होता है, तो ये जो जिप्सी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए एक तरह से हथियार के तौर पर काम करता है, जिसमें 3 लोगों की क्रू मेंबर होते हैं, जिसमें पायलट, रिजर्व पायलट और डेट कमांडर होते हैं। तो ऐसे में ये आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से कोई टैंक है उसको ध्वस्त करना है। और यही वजह है कि चाहे 1965 का पाकिस्तान से युद्ध रहा हो, चाहे 1971 का रहा हो, तमाम कहा जाए जो टैंक हैं उनको इंडियन आर्मी ने इसी कहा जाए इसी जिप्सी पर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो हथियार इक्विप्ड हैं, उसी के ज़रिए ध्वस्त किया हुआ। और LMG बहुत ही कहा जाए लाइट मशीन गन एक बहुत ही उन्नत किस्म का हथियार है जो कहा जाता है कि अपने जो कहा जाए दुश्मन को टारगेट करने के लिए उसका जो निशाना होता है वो अचूक होता है। और ऐसे में आज इसको भी आगरा के शत्रुजीत ब्रिगेड में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। तो इसी प्रदर्शनी में सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक BMP को भी दिखाया गया, जिसे सामान्य भाषा में हल्का टैंक माना जाता है, जो हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए गिराए जा सकते हैं। इसमें आर्मर व्हीकल के अंदर 4 मीटर की मेन तोप लगी रहती है, जो 4 से 5 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसके पीछे एंटी टैंक सिस्टम भी होता है, जिसके जरिए न सिर्फ बंदरबख्त टैंक को बल्कि मजबूत से मजबूत मोर्चाबंदी वाले बनाकर इसे तोड़ भी सकते हैं। जो आपको मशीन नज़र आ रही है इसे BMP कहते हैं और दुश्मनों के लिए किसी महाकाल से ये कम नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो किस तरह से जो मशीन है उसकी पूरी फंक्शनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको आगे जो पूरा का जो कैनन नज़र आ रही है ये 3 से 4 मीटर की है और ऐसे में 3 से 4 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट हो उसको पूरी तरह से ये नेस्तनाबूद करने में सक्षम है।
ये जो पूरा जो कहा जाए जो हथियार है ये रशिया से इंपोर्ट किया गया है और साल 1985 में इसको इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। और करगिल युद्ध के दौरान ये जो बीएमपी है इसने शानदार काम किया था। और ऐसे में 3 क्रू मेंबर होते हैं, 7 जो सैनिक होते हैं इस पर सवार होते हैं और कहीं भी किसी भी कहा जाए एडवर्स सिचुएशन में ये बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देती है। खबर आपको बताएं, जेवर एयरपोर्ट का जल्द ही शिलान्यास होना है। जेवर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 11वीं बैठक में ये प्लान तैयार हो चुका है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और ये प्लान पेश किया गया है। शिलान्यास से पहले सीएम योगी निरीक्षण भी कर सकते हैं।